Good morning, my dear students. Today we are going to discuss the next unit in the mental health nursing, that is the psychiatric emergencies. कि आप जानते हो कि एमरजेंसीज क्या होती हैं, कि जब कोई इमरजेंसी आती है तो तब क्या हमें करना चाहिए। कि अगर हम देखेंगे कि नॉर्मली इमरजेंसी जब होती हैं तो इमरजेंसी वो चीज़ होती हैं जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसी तरह साइकेट्रिक इमरजेंसी में बहुत सारी इमरजेंसीज होती हैं, तो इन इमरजेंसीज को आपको टैकल करना, आपको उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली करना है, क्योंकि अगर इनका ट्रीटमेंट हम डिले करेंगे तो ये जो पेशेंट हैं, जो साइकेट्रिक इमरजेंसी वाले पेशेंट्स होते हैं, इनकी डेथ हो सकती है। तो हम जो देखेंगे ये साइकेट्रिक इमरजेंसीज क्या होती है। अगर ये साइकेट्रिक इमरजेंसीज देखेंगे, ये वो इमरजेंसीज होती हैं जिसमें एक इंडिविजुअल का या पेशेंट का क्या होता है, इसका जो अफेक्ट है वो डिस्टर्ब होता है, इसकी जो इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, और इसकी जो मेन चीज़ है दैट इज द साइकोमोटर एक्टिविटी, दैट इज साइकोमोटर एक्टिविटी, ये डिस्टर्ब होती हैं किसमें, इस साइकेट्रिक इमरजेंसी पेशेंट में। तो जब इसकी जो तीन चीजें इफेक्ट होती है, दैट इज साइकोमोटर एक्टिविटी, इसकी इमोशंस इफेक्ट होती हैं, इसकी अफेक्ट इफेक्ट होता है, तो ये तीनों चीजें इस साइकेट्रिक इमरजेंसी में इफेक्ट हो जाती हैं। इस वजह से, इन तीनों चीजों की वजह से इस पेशेंट में क्या होता है, ये एक हार्मफुल बन जाता है। वन, एक खुद के लिए हार्मफुल बनेगा, और दूसरा ये अदर पीपल इन द सोसाइटी के लिए हार्मफुल बनेगा। जब ये पर्सन, जब ये पेशेंट जब हार्म करेगा, हार्म टू द पीपल इन द एनवायरनमेंट, जब ये हार्म करेगा पीपल इन द एनवायरनमेंट, तब हम इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द होमिसाइड। When ये पेशेंट दूसरे इंसान को, सोसाइटी में नुकसान पहुंचाएगा, तब हम इसको बोलते हैं होमिसाइड। जब ये खुद को हार्म करेगा, जब ये खुद को हार्म करेगा, तब इसको हम बोलते हैं सुसाइड। वो इस साइकेट्रिक इमरजेंसी में जो ये पेशेंट होते हैं, साइकोमोटर एक्टिविटी इसकी इफेक्ट होती है, इमोशंस इसकी इफेक्ट होते हैं, और अफेक्ट इसका इफेक्ट होता है। और इस वजह से ये दो चीजें कर सकता है, वन इज हार्म टू द पीपल इन द एनवायरनमेंट, और दूसरा हार्म टू द सेल्फ। व्हेन पीपल इन द एनवायरनमेंट में, जब अपने एनवायरनमेंट में हार्म करेगा, तब हम इसको बोलते हैं होमिसाइड। जब ये खुद को हार्म करेगा, तब हम इसको बोलते हैं सुसाइड। क्लियर। उसके बाद जो ये साइकेट्रिक इमरजेंसी है, इसको इंटरवेंशन की बहुत जल्दी जरूरत है। अगर हम इसका इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट जल्दी नहीं देंगे तो इट विल बिकम ए लीथल। ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह बन सकता है, अपने लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी, जो लोग हैं उनके लिए भी। तो हमें दो चीजें मेन है इस साइकेट्रिक इमरजेंसी में आपको करनी है। फर्स्ट, आपको क्या करना है, जो ये पेशेंट की एंजाइटी है, दो चीजें। वन इज, जो पेशेंट की एंजाइटी है, एंजाइटी को डिक्रीज करना है। फर्स्ट थिंग इज दैट, कि जितनी आपकी प्रायोरिटी रहेगी, जितनी आपको पहले प्रेफरेंस आप करोगे, कि आपकी जो पेशेंट की एंजाइटी है उसको आपको जल्दी डिक्रीज करनी है। कि अगर आपको इसकी एंजाइटी डिक्रीज नहीं करोगे, इट विल हार्म द पीपल या इट विल हार्म द योरसेल्फ। सेकंड इज दैट इज, इसकी एनहांस करनी है आपको इमोशनल सिक्योरिटी, एनहांस इमोशनल सिक्योरिटी। तो इसकी जो इमोशनल जो सिक्योरिटी है, दैट मींस इसकी जो इमोशनल फीलिंग्स हैं, उसको आपको बढ़ाना है। आपको इसको पॉजिटिव फीडबैक देना है, आपको उसको पॉजिटिव पॉइंट्स बोलने हैं, आपको उसको जो इसका सेल्फ एस्टीम है वो आपको बूस्ट अप करना है, वो आपको बढ़ाना है। उसकी वजह से क्या होगा, जो ये पेशेंट है इट विल बिकम स्टेबल। तो इस वजह से, इन दो चीजों की वजह से आपको ये दो चीजें जल्दी इंटरवेंशन करना है, जल्दी इंटरवीन करना है, क्योंकि इन दो चीजों की वजह से ये पेशेंट बच सकता है। एक खुद को भी नहीं हार्म कर सकता है, और दूसरे पीपल इन द एनवायरनमेंट को भी नहीं हार्म कर सकता है। क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो इस साइकेट्रिक इमरजेंसी में बहुत सारे इमरजेंसीज पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी इमरजेंसीज हैं वो हम लिस्ट डाउन करेंगे, वो हम एक एक करके बोलेंगे कि कौन कौन सी इमरजेंसीज हमारी साइकेट्री में होती हैं। तो दैट इज द कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसीज, कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसीज। तो आपने सुना भी नाम होगा कि कौन कौन से हैं। आपने द मोस्ट जो कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी, जो आजकल की ट्रेंडिंग जो है, जो आजकल हो रही है साइकेट्रिक इमरजेंसीज, सबको पता है, दैट इज द सुसाइड, या जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल थ्रेट।
First psychiatric emergency, that is the suicidal threat. Second is the violent or aggressive behavior. Violent or aggressive behavior. Okay. Third one is the panic attack. Panic attack. उसके बाद है स्टूपर, या हम इसको दूसरा नाम देते हैं कैटाटोनिक स्टूपर। उसके बाद है एपिलेप्टिक फ्यूरर। एपिलेप्टिक फ्यूरर। उसके बाद है हिस्टेरिकल अटैक्स। उसके बाद है ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस। उसके बाद है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स, जो होते हैं किसके, ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। उसके बाद लास्ट वन इज दैट इज कॉल्ड एज द रेप विक्टिम, या एक और साइकेट्रिक इमरजेंसी है दैट इज कॉल्ड डिलीरियम ट्रेमेंस। These are the most common psychiatric emergencies जो हमें पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज सुसाइड, सेकंड वन इज वायलेंट बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर। उसके बाद है दैट इज कॉल्ड एज डिलीरियम ट्रेमेंस। उसके बाद है एपिलेप्टिक फ्यूरर होती है। उसके बाद है देयर इज द सिचुएशनल ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस होती है, या एक्स्ट्रा पायरामिडल सिंड्रोम, या एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, या उसके बाद रेप विक्टिम्स होती है। तो हम नाउ इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में क्या होता है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है दैट इज द सुसाइड। ये सुसाइड क्या होता है? अगर हम सुसाइड की बात करेंगे तो सुसाइड जो होता है इट इज द इंटेंशनली, जो एक इंसान है ये हार्म करता है सेल्फ को, खुद को ये हार्म करता है इंटेंशनली, ये जानबूझ के अपने हार्म करता है। क्योंकि इस सुसाइडल में क्या होता है, या इस सुसाइडल थ्रेट में क्या होता है कि इस पेशेंट की जो साइकोमोटर एक्टिविटी है, मैंने पहले ही डेफिनेशन में बोला कि इमरजेंसीज में क्या होती है कि इनकी साइकोमोटर एक्टिविटी होती है, इफेक्ट इनकी जो इफेक्ट है वो इफेक्ट होता है, और उसकी इमोशंस भी इफेक्ट होती हैं। तो इस सुसाइड में क्या होता है, जो ये इंसान करता है ये इंटेंशनली खुद को हार्म कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज द सुसाइड। इस सुसाइड में हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हैं या इटियोलॉजी हैं वो कौन कौन से हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट है इट विल सुसाइड। फर्स्ट फैक्टर इज द साइकोटिक डिसऑर्डर्स। साइकोटिक डिसऑर्डर्स, जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर आपने साइकेट्री में पढ़े होंगे बहुत सारे डिसऑर्डर, तो फर्स्ट डिसऑर्डर दैट इज द डिप्रेसिव, या डिप्रेशन जो पेशेंट को होता है he will go for the suicide। उसके बाद schizophrenia patient he will go for the suicide। उसके बाद mania patient he will go for the suicide। उसके बाद है drug abuse, the patient who take the drugs that will go for the suicide। उसके बाद है dementia, उसके बाद है delirium। वो ये सारे कॉजेज हैं, इटियोलॉजी हैं जिनकी वजह से पेशेंट विल गो फॉर द सुसाइड। वो साइकोटिक डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन आएगा, शिज़ोफ्रेनिया आएगा, मेनिया आएगा, ड्रग अब्यूज आएगा, डिमेंशिया आएगा और डिलीरियम आएगा। दीज आर द साइकोटिक डिसऑर्डर्स। अब दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल इटियोलॉजी, फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में क्या आता है, इसमें मेनली आपको पता होगा कि ये अपनी फिजिकल बॉडी के रिलेटेड होगी। उसमें दो चीजें आती हैं, वन इज कॉल्ड एज द दैट इज कॉल्ड एज द कैंसर, द पेशेंट, बिकॉज कैंसर इज द लॉन्ग टर्म डिजीज। व्हेन पेशेंट को कैंसर होता है, इसको बहुत ज़्यादा स्टेज से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से इस पेशेंट को फिर थ्रेट्स आते हैं सुसाइड के। और दूसरा है पेशेंट विद द HIV।
आप ये भी पता है क्योंकि ये HIV भी एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जिसमें पेशेंट को बहुत सारे स्टेजेस का सामना करना पड़ता है। इसमें आपको पता होगा कि हमारे जो आजकल का इन्वायरमेंट है इसमें इसको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, इस पेशेंट को इसका सेल्फ एस्टीम लो कर देते हैं, जिसकी पेशेंट की वजह से पेशेंट मजबूर होता है एक सुसाइड करने में। उसके बाद इसके कुछ चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कैसे पता चलेगा कि एक पेशेंट इज गोइंग फॉर द सुसाइड? मतलब आप एक नर्स शुड बी अवेयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। एक नर्स अवेयर होनी चाहिए कुछ चीजों से कि एक पेशेंट सुसाइड करने जा रहा है, क्योंकि इट इज अ साइकेट्रिक इमरजेंसी। एक नर्स का मेन फोकस होता है कि इस साइकेट्रिक इमरजेंसी को प्रिवेंट करना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट इज गोइंग फॉर अ सुसाइड? फर्स्ट दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पेशेंट का जो होता है ये इट विल रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक। उसके बाद पेशेंट विल क्लोजिंग द बैंक अकाउंट्स। पेशेंट क्लोज करेगा बैंक अकाउंट उसको। उसके बाद कैन नॉट कम्युनिकेट विद अदर्स। पेशेंट कम्युनिकेट ही नहीं करेगा किसी के साथ। दिस इज अ साइन दैट पेशेंट इज गोइंग फॉर अ सुसाइड। उसके बाद पेशेंट विल राइट अ फेयरवेल लेटर्स। ये फेयरवेल लेटर्स लिखेगा कि ऐसे जैसे हम लिखते हैं कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ, ये ऐसे ऐसे लेटर्स लिखेगा। तो इससे भी पता चलेगा कि पेशेंट इज गोइंग फॉर द सुसाइड। और इसमें एक चीज होती है, एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड एज सुसाइडल थ्रेट्स। ये आपको धमकी देगा, ये आपको बोलेगा मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। तो इससे भी आपको ये चीजें, 4 चीजें हैं, ये 5 चीजें हैं, इन चीजों से पता चलेगा कि पेशेंट इज गोइंग फॉर द सुसाइड। फर्स्ट वन इज ये रिफ्यूज करेगा टू ईट टू ड्रिंक, ये क्लोजिंग बैंक अकाउंट करेगा, ये कम्युनिकेट बहुत ज्यादा कम करेगा, ही विल प्रेफर, ये करेगा प्रेफर ज्यादा लोनली रहना। उसके बाद उसके जो फेयरवेल लेटर्स लिखेगा और उसके बाद ये पेशेंट भी सुसाइडल थ्रेट्स देगा। तो दीज आर द साइंस विच आपको पता होने चाहिए कि ऐसी साइंस अगर एक पेशेंट में पाए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट इज गोइंग फॉर द सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल थ्रेट्स या सुसाइड। ओके, क्लियर? उसके बाद इस सुसाइड का हम ट्रीटमेंट देखेंगे। इस ट्रीटमेंट में व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर द सुसाइड? फर्स्ट ट्रीटमेंट इज दैट कि आपको जो पेशेंट के इसके साइंस एंड सिम्टम्स पे फोकस करना है। आपको देखना है कि पेशेंट रिएक्ट कैसे करता है, पेशेंट का दिस इमोशंस कैसे हैं, पेशेंट की फीलिंग्स कैसी हैं, पेशेंट की एक्टिविटी कैसी हैं, तो उस पे आपको फोकस करने हैं। दिस द फर्स्ट। सेकंड पॉइंट इज दैट यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द पेशेंट। आपको नेगेटिव पॉइंट्स पे नहीं जाना है, आपको हमेशा पेशेंट के पॉजिटिव पॉइंट्स पे जाना है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव पॉइंट्स पे फोकस करेंगे तो उसको जो इसका सेल्फ एस्टीम है इट विल कम डाउन, तो उसके थॉट ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए यू हैव टू फोकस ऑन दिस पॉजिटिव पॉइंट्स रादर देन द नेगेटिव पॉइंट्स। आई बात समझ? उसके बाद यू हैव टू ऑलवेज बूस्ट द मोरल ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट का जो एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम है, उसको हमेशा आपको बूस्ट अप करना है। और उसके बाद एक और पॉइंट, यू हाउ टू मैनेज दिस सुसाइड इज दैट कि आपको जो पेशेंट का जो हम बोलेंगे इसका जो एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसको रिड्यूस करना है। कि जितना भी आप जो एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल स्टिमुलाई आप डालोगे तो पेशेंट विल बिकम अंडर डिप्रेशन, तो वो सुसाइड करेगा। इसलिए ऑलवेज जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको आपको डिक्रीज करना है, क्योंकि जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होगा, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है, उनको आपको डिक्रीज करना है। तो उस वजह से पेशेंट को जो ये सुसाइडल थॉट्स हैं इट विल डिक्रीज। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सुसाइड। तो हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे, बट ये आज का जो टॉपिक था दैट वाज सुसाइड। तो इस सुसाइड में हमने इसमें व्हाट इज सुसाइड, उसमें इटियोलॉजी पढ़ी है और इसके कुछ सिम्टम्स है जिससे आपको पता चलेगा पेशेंट सुसाइड करने जा रहा है, और उसके बाद ट्रीटमेंट। दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस टुडेज टॉपिक, एंड टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट साइकियाट्रिक इमरजेंसीज। थैंक यू सो मच।